बार बताए, संत का कपड़ा से नहीं संत होता है। राम कथा शशि किरण समाना और संत चकोर करही जेहि पाना। जो कथा सुनता है वो मनुष्य है, जो कथा पीता है वो संत है, जो कथा नहीं सुनता वो राक्षस है। माया के अंदर रहने वाला जीवात्मा है, माया से निर्लिप्त रहने वाला महात्मा है, और माया को अपने बस में कर लेने वाला परमात्मा है। इन तीनों की परिभाषा एक ही साथ में बता दिए। तो कहा बेटा संत के लक्षण क्या है, कैसे मैं जानूं कि यही संत है, इनके साथ में रहना है। अब माता जी जब संत के बीच में रहोगी, संतों के साथ में रहोगी, भक्तों के साथ में रहोगी, तो भगवान के नाम रूप लीला धाम को गा गा करके आपके चित्त को पिघला करके भगवान की फोटो छाप देंगे, और न चाहने के बाद में भी आपका मन भगवान से हट नहीं पाएगा, भगवान में ही लगा रह जाएगा। तो कहा बेटा उन संतों के लक्षण क्या है? कहा तितिक्षवः, 5 लक्षण है संत के। ऐसे संत अगर मिल जाए तो उनका साथ कर लेना चाहिए। कौन कौन? कहा तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणाः। इस साधु का आभूषण है क्या? कहा तितिक्षवः, द्वंद्वों से बचकर करके रहे, दुख आए चाहे सुख आए, मान हो चाहे अपमान हो, माला पहन ली है पुष्प की तो बहुत फूलना नहीं है, और कहीं धक्का मार के हटा दिया गया तो मुंह लटका करके सोच में मर भी नहीं जाना है। इन द्वंद्वों से बचना पहला काम होता है संत का, चाहे सुख आए चाहे दुख आवे। सीताराम 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 कहिए, और जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। पहला लक्षण यह है कि द्वंद्व आने न पावे, और क्या करे? कारुणिका, दयालु होना चाहिए। अपने ऊपर चाहे कितना भी कष्ट पड़ जाए कोई बात नहीं है, लेकिन अगर किसी भक्त के ऊपर पड़ रहा है, किसी के ऊपर पड़ रहा है, तो संत हृदय नवनीत समाना। और कहा कभी न पे कहीं न जाना। क्यों? क्योंकि नवनीत को जब नीचे गर्म किया जाता है तो नवनीत पिघलता है, और संत अपने दुख से नहीं पिघलते, दूसरे का दुख देख करके पिघल जाते हैं। इसलिए बाबा ने कह दिया कि कहा कभी न पे कहीं न जाना। तो कहा तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां, जितने भी देहधारी जीव हैं सबका हित करने वाला हो। अजात शत्रवः, किसी से दुश्मनी उसकी न हो। जैसे ये कब होगा? ईशावास्यमिदं सर्वं वासुदेव सर्वमिति सर्वं खल्वमिदं ब्रह्म। एक बात जब गहराई से अंदर उतर जाएगी तो अपने आप ये नियम फल होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये शरीर अपना है, हाथ है, नाक है, बाल है, पेट है, दांत है, जीभ है, ये नाम अलग अलग हैं, लेकिन हमने इसको बिल्कुल अंदर से मान लिया है कि हमारा है। ये हाथ किसका है? हमारा है, मान लिया हूं। भोजन करते समय अपने दांत से जीभ कभी कभी कट जाती है, दब जाती है, लेकिन हमने इसको गहराई से मान लिया कि दांत हमारे हैं। कितना भी गलती हो जाए अपने शरीर से, लेकिन शरीर को काटना, मारना, दंड देना नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमने उसको अपना मान लिया है। तो प्यारे, जिस दिन आप इस पूरे ब्रह्मांड को अपना मान लोगे, परमात्मा का मान लोगे, तो कहिसन करहि विरोध, दुश्मनी कहां रह जाएगी? क्योंकि अपने परमात्मा का ही तो विकास रूप ये ब्रह्मांड है, वही परमात्मा का विकास रूप है, वही परमात्मा एको हम बहुश्यामः का संकल्प बढ़कर के इतना बड़ा हो गया है, और अज्ञानता के कारण ये विरोध विद्वेष होना शुरू हो जाता है। तो कह रहे हैं कि माता जी, अजात शत्रवः शांताः
साधवः साधु भूषणः, ये 5 लक्षण जिसके अंदर आ जाए, ऐसे संतों के साथ में जब आप रहोगी तो भगवान की लीला धाम नाम रूप को गा गा करके आपके कान के दोनों में भर भर करके जो विषयों का रस है उसको निकाल करके बाहर फेंक देंगे। मैया सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, जब ऐसे साधु पुरुषों के साथ भक्तों के साथ में आप रहोगी तो मेरी गुणानुवाद को गा गा करके आपके मन में भर देंगे। कहा अच्छा बेटा। इसके बाद बताए कपिल भगवान कि भगवान का ध्यान करना है माता जी, और भगवान का ध्यान कैसे करना है? कहा बेटा कैसे करना है या फिर बताना है? तो भगवान कपिल बता रहे हैं कि आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। तो कैसे पूजन करना है, ध्यान करना है? कपिल भगवान बता रहे हैं कि संचिंतये भगवतस् चरणारविंदम, भगवान का पूजा करते समय ध्यान करें आंखें बंद करके। अरे संचिंतये भगवत चरणारविंदम वज्रांकुश सध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम, भगवान के पैर में वज्र है, अंकुश है, जौ है, चक्र है, शंख है, इनका ध्यान करते रहना चाहिए। और उत्तुंग रक्त बिलसन नख चक्रवाल, भगवान के तलवे उभरे हुए हैं। और कैसे हैं? उत्तुंग रक्त बिलसन, लाल लाल भगवान के तलवे हैं। भगवान की नख चंद्रिका कैसी है? ज्योत्स्नाभिराहत महद हृदयांधकारम, सफेद धवल रंग के भगवान के नख कमल है, ज्योत्स्ना चंद्रमा के समान है। और श्याम रंग के भगवान के ऊपर के भाग हैं, तलवे लाल रंग के हैं। ये 3 रंग हो रहे हैं। कहा ऐसे भगवान का ध्यान करना चाहिए। और ऐसे ध्यान करते करते आपके हृदय भवन में साक्षात तीर्थराज प्रयागराज महाराज प्रकट हो जाएंगे। बोले तीर्थराज प्रयागराज महाराज की। कैसे? प्रयागराज में 3 धारा बहती है, गंगा, यमुना, सरस्वती। और उन 3 धाराओं में तो 2 का दर्शन होता है, लेकिन सरस्वती का दर्शन नहीं हो पाता है, सरस्वती दिखाई नहीं देती है। ऐसे जब प्रभु खड़े होते हैं तो जो उनके लाल लाल तलवे हैं, जो सरस्वती के रंग को लिए हुए हैं, वो तो धरती पे चिपके रहते हैं, वो कहां से दिखाई दे? और धवल धारा गंगा जी की, और नख चंद्रिका माने वही धवल धारा भगवान की गंगा जी हैं। और जो ऊपर के भाग श्याम आभा यमुना जी की, और रक्त कांति जो छुपी हुई है, जो अप्रत्यक्ष रूप से रह रही है, उसको तो कोई बड़ा भक्त होगा जो भगवान के चरणों का पूजा करने वाला, वंदना करने वाला होगा, वो जब तलवे के पास लगाएगा हाथ, तब उसको समझ में आ जाएगा ये सरस्वती है। तो कहा माता जी ऐसे भगवान का पूजा करना चाहिए। संचिंतये भगवतस् हरिचरणान पिंडम, भगवान की पूजा करते करते इतने तल्लीन हो जाए कि आंख से अश्रुपात हो जाए, अपने शरीर का भान ही न रह जाए। समझ लो पूजा सिद्ध होती जा रही है। और कहा तब बेटा, कहा हासम हरे नवनता खिले लोकती प्र, भगवान की तरुणावस्था का ध्यान करना चाहिए, चतुर्भुज का। भगवान चतुर्भुज रूप में विराजमान है, तरुण अवस्था में मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, एक हाथ में शंख चक्र गदा पद्म हाथ में धारण किए हुए। ऐसे भगवान की मोहनी मूर्त को अपने हृदय में धारण कर लेना चाहिए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हासम हरे रवनता खिल लोकती प्र, शोकाश्रु सागर विशोषण मध्युदारा। तो यदि आप भगवान का ऐसा ध्यान किए तो कहते हैं शोकाश्रु सागर, जो आपके हृदय में शोक का सागर भरा हुआ है, अरे विशोषण मध्युदारा, उसको सोख लेंगे भगवान का ध्यान। सम्मोहनाय रचितम निज माययास्य, ऐसे भगवान का ध्यान करना चाहिए तो आपके जीवन से शोक निकल जाएगा अपने आप से ही। तब भगवान ने कहा मैया और भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर्भामिनि भाव्यते, स्वभाव गुण मार्गेण पुंसाम भावो विभिद्यते। मैया इस प्रकार
के साथ में रह करके और खूब पूजा करो। तो देवहूति ने कहा बेटा भक्तों के लक्षण क्या हैं? अब भक्त के लक्षण सोचो, कौन कौन से भक्त होते हैं जिनका पूजा का क्या क्या फल होता है? कहा माता जी वो प्राकृत भक्त हैं जो मंदिर में तो खूब पूजा पाठ करते हैं और जीवों को देख करके ईर्ष्या करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, दुख देते हैं, और प्राकृत भक्त हैं। और कहते हैं कि जो मूर्ति में पूजा करने पर श्रद्धा बनती है, वही चलते फिरते संतों के अंदर अगर वही श्रद्धा बढ़ जाती है तो ये दूसरे नंबर के भक्त हैं। और माता जी कहा कि जो लोग मंदिर में भगवान को तो मानते हैं और समस्त जीवों में द्वेष करते हैं, तो कहते हैं कि भस्मन्येव जुहोति सः, मेरी दृष्टि में तो राख में हवन करने वाले हैं, पूजा को उनके कोई फल ही नहीं मिल पाता है। क्योंकि भस्मन्येव जुहोति सः, वो लोग तो राख में हवन की सामग्री सब डाल दे रहे हैं, उसका कोई फल नहीं मिल पाता है। अरे अहम सर्वेषु भूतेषु, भगवान बता रहे हैं भैया अहम सर्वेषु भूतेषु और भूतात्मावस्थितः सदा तमवज्ञाय मां मर्त्य कुरुतेर्चाभिडम्बनम। देख भैया मनुष्य ही मूर्ति बनाता है, मनुष्य ही मंदिर बनाता है और मनुष्य ही उसमें प्राण प्रतिष्ठा करता है। तो उस मनुष्य के द्वारा मूर्ति बनाई गई प्राण प्रतिष्ठा में आपकी इतनी प्रबल श्रद्धा बढ़ गई, और जिस मूर्ति को भगवान ने स्वयं बनाया है, भगवान ने स्वयं उसमें प्राण प्रतिष्ठा किया है, उस मूर्ति को देख करके आप घृणा कर रहे हो। तो कहते हैं कि किसी भी प्रकार से उसको शांति नहीं मिल सकती है। क्यों? क्योंकि उसने न मनः शांति मृच्छति। कपिल भगवान कह रहे हैं कि जो केवल मंदिर के देवता की पूजा करता है और देहधारियों से द्वेष करता है, कहा न मनः शांति मृच्छति, उसको कभी जीवन में शांति प्राप्त हो ही नहीं पाएगी। और माता जी इस प्रकार से बताए और कहा कि जब यह जीव इसके बाद में भी नहीं जानता है तो बड़ा होता चला जाता है, और बड़ा होने के बाद कहते हैं कि ये अपने आप को दुख से हटने के साधन को ही मान लेता है कि यही सुख है, वास्तव में सुख को जानता नहीं है। जैसे बोझा सर पे लेकर के जा रहे हो, बड़ा तकलीफ होना शुरू हुआ, कहीं वृक्ष दिखाई दिया, बोझ नीचे रख दिया, हवा चली, कहा वाह कितना आराम मिल गया, कितना सुख मिल गया। वास्तव में सुख ये है नहीं, आपके ऊपर जो भार था उसको हटा दिया, उसी को आप सुख माने हो। सुख तो केवल भगवान के भजन में मिलता है। इनको बताए और कहा माता जी ये जीव जब आता है माँ के गर्भ में तो इसको बहुत ज्ञान होता है, लेकिन ज्ञान होने के बाद जब पैदा होता है तो 3 के 3 अपशकुन एक ही साथ में हो जाते हैं। कब बच्चा पैदा हुआ तो छींक देता है, किसी भी यात्रा में छींकना अपशकुन है। पैदा होते मान बच्चा छींका, अपशकुन। फिर थोड़ी देर में रोना शुरू कर दिया और यात्रा में रोना भी अपशकुन है, और टोक टाक कर दिया, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, इसको भी अपशकुन माना जाता है। और इस जीवन यात्रा में जीव के साथ में तीनों हो जाता है, तीनों अपशकुन एक ही साथ में होता है। बच्चा पैदा हुआ, छींका, पहला अपशकुन, थोड़ी देर में रोना शुरू कर दिया, दूसरा अपशकुन, थोड़ी देर के अंदर अगल बगल वाले पूछे क्या हुआ, बच्चा पैदा हुआ कि लड़की पैदा हुई, टोकना टाकना शुरू, और ये 3 के तीनों हो जाते हैं। इसलिए मैया इससे बचने का केवल एक ही रास्ता है, क्या? कहा कि भगवान का भजन बस, नहीं तो जीवन यात्रा में 3 बड़े अपशकुन हो गए, ये जीवन ठीक नहीं हो पाएगा, पुनः 84 लाख में चला जाएगा। तब सुनते सुनते भगवती देवहूति ने कहा कि बेटा तेरा उपदेश सुनकर के मैंने एक निर्णय लिया। कहा क्या? कहा अहो पत स्वपचतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे अरिवर्तते नाम तुभ्यम। कहा कोई चाहे स्वपच हो, चांडाल हो, यदि भगवान का भजन करता है, भगवान की कथा सुनता है, भगवान का गुणानुवाद गाता है तो वो भाग्यशाली है। और चाहे कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, यदि भगवान का भजन कथा और नाम नहीं जपता है वो चांडाल के समान है। इस प्रकार से बताए तो कहा कि महाराज इसके बाद अत्रि की पत्नी अनुसुईया की कथा को बताए। मनोस्तो
सतरूपायाम तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतेरिति विश्रुता आकुतिमृचये प्रादात्। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में कर दिया, पुत्रिका धर्म के साथ। पहला लड़का पैदा होगा तो उसको हम ले लेंगे। और इधर